पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए बताया कि उन्हें हिमाचल प्रदेश से विशेष लगाव था और हिमाचल के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया था। मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उनके जाने से देश और प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। वे बहुत सरल स्वभाव के थे, पक्ष ही नहीं विपक्ष भी उनकी तारीफ करता था। अटल अपनी कविताओं के माध्यम से आम लोगों के दिल में बसे हैं। आज उनकी कमी महसूस हो रही है। उनके जाने से हुई क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती। हिमाचल से उनका विशेष जुड़ाव था। वे हिमाचल आते रहते थे। अटल टनल उनकी बहुत बड़ी देन है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें एक फोन आया है कि प्रदेश का एक लड़का अफगानिस्तान में फंसा हुआ है। ऐसे में उन्होंने उसकी जानकारी मांगी है ताकि दूतावास को इसके बारे में सूचित कर वापस लाया जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि देश के कुछ लोग वहां पर फंसे हुए थे, उन्हें सुरक्षित बचाकर देश लेकर आ चुके हैं। हालांकि देश और प्रदेश के कुछ लोग वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि वे सुरक्षित होकर देश वापस लौटेंगे। इस अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से, हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से। अटल जी हिमाचल के साथ बहुत करीबी से जुड़े थे। उनकी भावनाएं सदैव जाहिर हो जाती थी जब हिमाचल का जिक्र होता था। और अपने जीवन में जब तक वो सक्रिय राजनीति में रहे, कोई अवसर उन्होंने नहीं छोड़ा। लगभग हर साल में एक सप्ताह के लिए हिमाचल आना, मनाली में रुकना, मनाली में रुक करके लोगों को मिलना, कविता लिखना, कविता सुनाना, ये सारी चीज़ें वो बतौर प्रधानमंत्री भी करते रहे। और उनके जाने से स्वाभाविक रूप से देश को भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। और हिमाचल प्रदेश ने तो बहुत एक ऐसा नेतृत्व जो हमको बहुत अपने करीब रखता था, उनको खोया है। जैसे अटल जी के कविता की अगर हम बात करें, उन्हें एक नहीं अनेक सारी चीज़ों को लेकर के अपने जो है वो कविताओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। जैसे लिखा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। यानी कि बहुत सटीक और सीधी बात कविता के माध्यम से कहना, ये अटल जी से मुझे लगता है कि हम सबको सीखना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि देश के प्रधानमंत्री रहते हुए एक ऐसा वो नेतृत्व था जब पक्ष विपक्ष सब जो है वो उनकी बात सुनने के लिए आतुर होते थे। सभाओं में उनका भाषण सुनने के लिए जो हमारे राजनीतिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से विरोधी है, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बहाना ढूंढ करके सभा में पहुंचते थे, सभा को सुनने के लिए, अटल जी का भाषण सुनने के लिए। और उसके बाद बतौर प्रधानमंत्री, चाहे वो पोखरण में परमाणु बम का विस्फोट, चाहे उसके अलावा आज हमको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो पूरे देश के गांवों को जोड़ने का सबसे मजबूत जरिया बना, ऐसी योजनाओं की शुरुआत उन्होंने की। और हिमाचल जैसे प्रदेश के लिए उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अटल टनल रोहतांग का है। हम उनको कभी भूल नहीं सकते हैं, उनके योगदान को नहीं भूल सकते हैं और उनके साथ बिताए उस वक्त को नहीं भूल सकते हैं। आज उनकी हम कमी महसूस करते हैं, लेकिन उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को हमारे लिए जो उपलब्ध है और उस सीख पर हमको आगे बढ़ करके काम करना है। जानकारी नहीं, अभी मुझे आज एक ही फ़ोन आया है आज सुबह कि एक लड़का वहाँ पर फंसा हुआ है और हमने उनकी डिटेल फ़ोन पर तो नहीं, हमने कहा लिख करके आप भेज दीजिए ताकि हम एम्बेसी के साथ टेकअप करके उनको बचाया जा सके। लेकिन पिछले कल भारत सरकार ने वहाँ पर जहाँ पूरे देश के कुछ लोग जो फंसे हुए थे उनको निकालने में सफलता हासिल की है, उनको लेकर के आए हैं। कुछ और लोग भी अभी तक फंसे हुए हैं। चिंतित है हम सब लोग
और हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल के जितने भी लोग होंगे और भारत के जितने भी लोग वहाँ पर फंसे होंगे वो सुरक्षित होंगे और सुरक्षित होने के बाद वो देश वापसी में जो है वो सुरक्षित होकर के आएंगे। थैंक यू।